लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐतिहासिक घटनाएं दास सुना चुका है, पर मेरा मन है कि मुझे एक कमी और भी लगती है अपने सेवादारों में, गुरु के सेवादारों में, कि ये कीर्तन सुनते कम है, क्योंकि सेवा में लगे रहते हैं। जब सुनेंगे नहीं तो उन्हें पता क्या चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मैंने सामने बिठाया सारे सेवादारों को, आज के सामने बैठ के एक बार सेवा का प्रकरण सुन लो, सद्बुद्धि आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि हमसे ये गलतियां ना हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दीवान सजा है, शॉर्ट में दास बता रहे हैं। भाई कीर्तिया चौर साहब कर रहा है, एक रिच वाला आया, कहने लगा मुझे यहाँ पर अपना कला का प्रदर्शन करने दो। वो कहता है रिच को कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आज्ञा दे देती है, रिच कला बजियां करके दिखा रहे, करतब करके दिखा रहे, संगत खुश हो रही। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी हंस रहे, पीछे खड़ा भाई कीर्तिया भी हंस रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो चौर साहब कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंभीर हो गए, कहने लगे भाई कीर्तिया पता है ये रिच कौन है? तेरे पिता शोभाराम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने चौर साहब रख दिया कि मेरे पिता शोभाराम ये रिच? उन्होंने तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ सेवा करते हुए सारा जन्म बिता दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक के साथ जो सेवा कर रहा हो, पूरा जन्म उसने सेवा में बिताया हो, फिर 84 लाख जोनियां भोग रहा हो, सोचो कैसी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती क्या? कड़वे बोल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, घटना बहुत लंबी था, शॉर्ट में बता रहे था, आगे बढ़ना चाहता है आप लोगों को समझा कर। कहने लगे तेरे पिता का स्वभाव बड़ा कड़वा। बहुत बार समझाया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कि मीठा बोला कर संगत से, हाँ कह देता है पर कंट्रोल नहीं करता। एक बड़ी कमाई वाला, एक दिन कड़ा प्रसाद बांट रहे थे तेरे पिताजी, एक बड़ी कमाई वाला कोई जिसकी अवस्था ऊंची हो चुकी थी, सहज अवस्था को प्राप्त हो चुका था गुरसिख, वो बैलगाड़ी बाहर चलती छोड़कर भाग कर आया, कड़ा प्रसाद दे लूं, गुरु साहब जी के दर्शन कर लूं, काम छोड़कर आया। बैलगाड़ी उसकी चल रही है बिना उसके, वो दौड़कर आकर गुरु तेग बहादुर साहब जी को माथा टेका और फिर प्रसाद लेने चला गया और कहने लगा मुझे पहले दे दो शोभाराम, मुझे प्रसाद का किनका पहले दे दो, मुझे जाना है जल्दी। कहने लगे तेरे पिता ने उसे 2 बार दुत्कार दिया कि पीछे हट। जब तीसरी बार इसने कहा कि मुझे मेरी बैलगाड़ी चल रही है, मुझे प्रसाद का किनका दे दो, पहले दे दो मुझे, तो तेरे पिता ने कहा कि क्यों रिच्छों की तरह ऊपर आ रहा है, तुझे कहा ना पीछे हट। इतने कड़वे लफ्ज कहे और हाथ ऐसे किया, वो कड़ा प्रसाद उसके हाथ में जो लगा था वो धरती पर गिरा। उस सिख ने जिसकी अवस्था सहज अवस्था थी, नाम में रंगा हुआ, उसने वो कड़ा प्रसाद का किनका उठाया, अपनी रसना पे लगाया और कहा रिच तो तू है, जैसे संगत से बात करने की तमीज नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने बोलते कैसे पता नहीं, दिल दुखा देता है लोगों का। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो चला गया। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटे मुहे। मैं तो माफ कर दूं, पर मेरे भगत ने शराब दिया है, मैं नहीं छुड़ा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाले के मुंह से निकला है, इसलिए उसे रिच का जन्म मिला है। तो भाई कीर्तन ने हाथ जोड़ दिए, अब तो आपके शरण में आ गया है मेरे पिताजी, अब तो बख्श दो। कहने लगे इसीलिए तो आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कड़ा प्रसाद की देख खुद खाई और शीत प्रसाद उस रिच को दिया, उसने श्वास त्याग दिए। आगे भी घटनाएं पर दास यहाँ पर रुककर बात करना चाहता है, ध्यान से समझिए। हम सेवा कर रहे हैं, हमें नहीं पता संगत में किसकी क्या अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता हो भी किसकी क्या अवस्था है, चलो माना पता है, पर संगत में है तो गुरु की संगत है। विच संगत हर प्रभ वैसे जियो। संगत में गुरु बसता है, संगत में रिश्तेदार कोई नहीं, संगत में मित्र कोई नहीं, संगत में बड़ा कोई नहीं, संगत में छोटा कोई नहीं। जो यहाँ पर बड़ा बन के आता है, आगे आके बैठता है चौड़ा होकर के, मैं बड़ा हूं मुझे कोई रोक नहीं सकता, वो खाली जाता है। बात को समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमें अंदर लाना पड़ता है हाथ जोड़कर, पर जो इस तरह से आते हैं अपने रुतबे के हिसाब से आगे आके बैठेंगे, कोई रोक नहीं सकता। वो कुछ लेके नहीं जा सकते, यहाँ पर वही लेके जाता है जो खाली होकर आता है। भरा हुए बर्तन में गुरु क्या डालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर विनम्रता से, यहाँ पर सबको एक दृष्टि से देखने की कोशिश करो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका पहचान वाला हो। जो जिस तरह से सबको बिठा रहे हो वैसे ही बिठाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
संगत में किसकी क्या अवस्था हमें नहीं पता। हाथ जोड़कर सामने वाला क्रोध भी करे, कुछ बोल दे, देखो महापुरुषों के वचन है, समझो कोई सेवा कर रहा है, सामने वाला उसे बुरे अक्षर बोल देता है, सेवादार सह लेता है, सामने वाला अपनी सारी की हुई कमाई उसकी झोली में डाल के जा रहा है। फ्री में आपको सारी कमाई मिल रही है उसके रात की, खुशी से ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ते क्यों हो? झगड़ा करके तो आपने अपना भी गवा दिया। चुपचाप सह लो सामने वाले के कड़ले लफ्ज, जो सहेगा वो लहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।